हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो दोस्तों कि हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो ये लेक्चर जो है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो पहली बात तो देखिए बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ये स्कूल लेवल पे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट जो हैं वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट जो है पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है। और देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में ही फोकस करते हैं, बाकी की हिस्ट्री को कवर नहीं करना चाहते। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या स्टेट पीसीएस में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ये आपके जो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलेंगे। आरआरबी का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है, उसमें भी आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करना चाहेंगे कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। मतलब आगे बढ़ने का जो सीक्रेट है वो यही है कि आप जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करो। अगर आप किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करते तो ऐसे कंडीशन में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और पिछले कई वर्षों से मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, और साथ ही मैं अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूं दोस्तों। साथ ही आप देख सकते हैं कि हम कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पिछले लेक्चर जो हुए हैं, जो कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज से संबंधित है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। लेकिन हम अभी क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, हमको स्टार्ट करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हम पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आइए देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस टॉपिक में मैंने कितने सब टॉपिक्स में इसको डिवाइड करा है और कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे, तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला। अगर आप पूरा लेक्चर पेशेंटली अटेंड करते हैं, पेशेंस के साथ अटेंड करते हैं, तो आपका एक भी लेक्चर, एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो बड़े फोकस से अटेंड कीजिएगा। इस लेक्चर सीरीज में हम कवर करने वाले सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन यानी भौगोलिक विस्तार की चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरीकरण पे चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर में हम एनिमल हर्डिंग या एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के बारे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा आर्ट एंड टेक्नोलॉजी था। साथ ही हम देखेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से था, वहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी। साथ ही हम वहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे उस जगह की यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस सिस्टम यानी धार्मिक प्रथाएं, धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी थी, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्या उस टाइम पे सेक्युलर आउटलुक क्या था, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के बारे में भी इसको कनेक्टिविटी के साथ हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो पॉइंट है आपका ये जो पॉइंट है कंप्लीटली आपकी यूपीएससी के टॉपिक से रिलेटेड है। ये 10th नंबर का जो पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन राइज हो सकता है। आपको कभी किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया गया होगा, किसी भी फैकल्टी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा। आज हम इन सभी पॉइंट्स को बारीकी से कवर करेंगे। लोग आते हैं एनसीईआरटी पढ़ा के चले जाते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगी, यहीं से मिलेगी आपको। ओके, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते जाएंगे। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पॉलिटी के टेस्ट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जो है हम कवर करने वाले हैं इसके जो हैं कुछ एमसीक्यू सीरीज़ को। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन है।
इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे हमारे क्वेश्चन के साथ में। क्या क्वेश्चन है भाई कि हु डिस्कवर एट फर्स्ट द एविडेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर। हु डिस्कवर दैट फर्स्ट द एविडेंसेस ऑफ हड़प्पन कल्चर, यानी हड़प्पा संस्कृति के सबूत सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर करा। तो मोस्टली लोग कहते हैं सर दयाराम साहनी ने करा था। एक्चुअल में आंसर ये है दोस्तों, 1853 में ब्रिटिश इंजीनियर यहाँ पे वर्क कर रहे थे, है ना। रेलवे की खुदाई स्टार्ट हुई थी 1853 में, आपको याद होगा डलहौजी की एंट्री हो चुकी थी। तो उस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे वर्क कर रहे थे। तो उनको जो है सबसे पहले हड़प्पा टाइम के, हड़प्पा फ्रेम के कुछ एविडेंसेस, कुछ प्रूफ मिले हैं। तो ये लेक्चर जो है हम हिंदी इंग्लिश दोनों में इंक्लूड करेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे उठता है क्या कि किन भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा संस्कृति को ना केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रदर्शित किया। मतलब किन्होंने जो है हड़प्पा कल्चर को बताया पूरी दुनिया को कि यहाँ पे हड़प्पा कल्चर है। किन भारतीय लोगों ने, किन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो 1921 में दयाराम साहनी जी ने और 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है लोगों को दी दोस्तों। अच्छा, तो आइए हम हड़प्पा के पोजीशन को भी थोड़ा समझ लें इस मैप के थ्रू, क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं, मैप को नहीं देखते, तो ये बड़ी गलती है। तो हम मैप के थ्रू भी इसको पढ़ेंगे, सारा चीज़ कवर हो जाएगा, जिससे कोई भी इशू आपको नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रही है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये रीजन है यहाँ पे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये इंडस रिवर आपको साफ नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक झेलम रिवर है, यहाँ पे ये चिनाब रिवर है, यहाँ पे रावी रिवर है, और यहाँ पे व्यास रिवर है दोस्तों। तो रावी और व्यास के मध्य में आपको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट फॉर्म नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, आपको और क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये है हड़प्पा दोस्तों। ये क्या है? हड़प्पा। क्लियर है आप सभी को? ओके दोस्तों, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। ये हड़प्पा का पोजीशन है और इसी जगह पे हड़प्पा कल्चर जो है सबसे पहले देखने को मिली थी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है आपकी जियोग्राफी में, क्या कि हड़प्पा जो है कौन से नदियों के बीच में देखने को मिलती है भैया? तो रावी और ब्यास नदियों के बीच में। हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नदी के तट पे आपको हड़प्पा देखने को मिलती है, तो वह है रावी नदी के तट पे। साथ ही हमको ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे कि ये इस जगह पे कौन कौन से नदियों का समूह है। तो आपको ये नदियाँ भी याद हो गई। पहला तो हो गया आपका झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, और ये सभी नदियाँ जाकर के मिल जाती हैं इंडस रिवर में दोस्तों। ये इंडस रिवर जाके कहाँ गिरती है सर? ये इंडस रिवर जाके गिरती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, तो उसी टाइम पे मोहनजोदाड़ो भी था ना, तो क्या वो हड़प्पा के पास में ही था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हड़प्पा नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको मोहनजोदाड़ो नज़र आ रहा है, इंडस रिवर के ठीक किनारे पे, है ना। यहाँ पे आपको मोहनजोदाड़ो नज़र आ रहा है दोस्तों। और इसके अलावा कौन कौन से प्लेस थे सर, आप पूछ सकते हो, बिल्कुल आपका राइट है ये भाई। तो वहाँ पे आपको हड़प्पा के साथ साथ राखीगढ़ी भी नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको कालीबंगा भी नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको गनवेरी वाला नज़र आ रही है, वहाँ पे आपको चन्हुदाड़ो नज़र आ रही है। तो इस तरीके से कुछ स्पॉट वहाँ पे नज़र आते हैं। अगर आप इस तरीके से गुजरात की तरफ जाते हैं तो गुजरात में आपको यहाँ पे धौलावीरा दिखाई देगी दोस्तों, गुजरात में धौलावीरा दिखाई देगी, है ना। और इस तरीके से यहाँ पे लोथल दिखाई देगी, जो सबसे पॉपुलर यहाँ पे पोर्ट के रूप में था। ठीक है दोस्तों। और सोट सोटकाको यहाँ पे एक जगह है जो कि पॉपुलर है, आपको यहाँ पे मैप में मेंशन करने के लिए दिया जाता है। यूपीएससी का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जीएस1 में इसके क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टॉपिक दे दिया जाता है, भारत का मैप दे दिया जाता है, कहा जाता है कि आप उसको मेंशन कीजिए, है ना। सेम क्वेश्चन आपकी स्टेट पीसीएस में भी उठ सकता है दोस्तों, क्योंकि स्टेट पीसीएस का लेवल भी अब बढ़ रहा है ना। यूपी पीसीएस में तो पूछा ही जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो साथ ही कुछ अदर कंट्रीज, कुछ अदर स्टेट्स भी हैं, हमारे कंट्री के कुछ अदर स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा रहा है। तो आई थिंक आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हड़प्पा का डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले लिया भैया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ से एक और पार्ट है इंट्रोडक्शन का, क्या वे कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने सिंध में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करी।
तो सिंध में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने वाले बंदे थे राखलदास बनर्जी साहब। ये देखिए थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, 19 देखिए कुछ बुक में 1921 दिया गया है और कुछ बुक में 1922 दिया गया है ना। तो आर एस शर्मा की बुक में यहाँ पे 1921 दिया गया है और बाकी बुक्स में 1922, जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह में। तो इतना एरर चलता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। बाकी पहले आप बता सकते हैं कि दयाराम साहनी, फिर आर एस शर्मा जी ने राखलदास बनर्जी जी ने इसको खोजा था। राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ से कुछ खास खास प्लेसेस को देखते हैं, इस मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रही होगी हड़प्पा दोस्तों, ये आपको हड़प्पा नज़र आ रही होगी, देख लीजिए आप स्क्रीन पे, यहाँ पे हड़प्पा नज़र आ रही है। हड़प्पा जो है वो लाहौर के पास है, मतलब आज की डेट में हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, पाकिस्तान में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडिया का बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, ये रहा इंडिया का बॉर्डर आपका, क्लियर है, यहाँ से ये इंडिया का बॉर्डर है दोस्तों। इस जगह पे हड़प्पा है, उसके ठीक नीचे मुल्तान है यहाँ पे, और ये रावी नदी के ठीक किनारे आपको बसी हुई नज़र आ रही है। रावी नदी ये हो गई, ये ब्यास नदी हो गई, है ना। रावी नदी के किनारे ही आपको ये बसी हुई नज़र आएगी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे ही है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको सिंधु नदी नज़र आ रही है, यानी इंडस रिवर नज़र आ रही है। इसके चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो थोड़ी दूरी में आपको काबुल नज़र आएगी, यहाँ पे आपको रोपड़ नज़र आएगी दोस्तों, है ना। और यहाँ पे बनौली नज़र आएगी, हरियाणा की तरफ जाएंगे तो कालीबंगा नज़र आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। और इस जगह पे आपको मोहनजोदाड़ो नज़र आ रही होगी। तो ये सभी जगह आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। ये एनसीईआरटी का इमेज है जिसको मैंने यहाँ पे अटैच कराया आपके लिए। पहला पॉइंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, यानी भौगोलिक विस्तार। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, पहला क्वेश्चन यही आपके दिमाग में उठता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कही जाती है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कही जाती है दोस्तों क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी, सिंधु नदी के किनारे सभ्यता बसी थी, सिंधु नदी के किनारे लोग आना प्रारंभ कर दिए थे, रुकना प्रारंभ कर दिए थे, वहाँ पे अपनी जीवन शैली चलाना प्रारंभ कर दिए थे। इसलिए उस जगह की जो कल्चर जो वहाँ जनरेट होती है उसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको सबको क्लियर हो रहा होगा। साथ ही वहाँ पे जो पहला सिटी जनरेट हुआ था उसका नाम था हड़प्पा। किसी प्रकार का कोई भी विलेज वहाँ पे जनरेट नहीं हुआ था, पहला शहर था हड़प्पा दोस्तों। और आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे ये जो चकाचौंध है वहाँ की सिटी की, आप देख सकते हैं कितने वहाँ पे मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी रही होगी, तभी ऐसे ऐसे इमारत उन्होंने बना डाले थे। तो नियर इंडस वैली पीपल स्टॉप्ड स्टार्टिंग फार्मिंग सिटी, यानी कि इंडस वैली के किनारे लोग क्या होते हैं, लोग रुकना प्रारंभ कर देते हैं। सिंधु घाटी के निकट लोग रुकना प्रारंभ कर देते हैं और रुकने के साथ साथ वो फार्मिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। डेवलप दैट वाज द हड़प्पा, साथ ही वहाँ पे एक शहर जो है वो डेवलप हो जाता है जिसका नाम हड़प्पा होता है। तो सिंधु घाटी के निकट लोग रुके, कृषि कार्य किया, शहरों का विकास किया, जिसे आप हड़प्पा के नाम से जानते हैं। इसलिए उस समय को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोल दिया जाता है। इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया होगा दोस्तों। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियोग्राफिकल एक्सपेंशन में हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का केंद्र पंजाब और सिंध को माना जाता था। किसको माना जाता था, पंजाब और सिंध को माना जाता था। अगर आप बात करेंगे तो पंजाब का देखिए दोस्तों आधा रीजन जो है ये वाला पार्ट इंडिया में है और ये वाला पार्ट पाकिस्तान में है आज के डेट में, है ना। वो तो पार्टीशन के समय बढ़ गया था। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब और सिंध को इंडस वैली सिविलाइजेशन का केंद्र माना जाता था और यहीं से धीरे धीरे उसका विस्तार जो है वो दक्षिण के प्रांतों में और पूर्व की ओर होने लगा, इंडिया के पूर्व की ओर होने लगा। यानी कि जैसे आप बता सकते हैं प्रयागराज की तरफ होने लगा, है ना, बिहार की तरफ होने लगा। दक्षिण के प्रांतों की बात करें तो आप जो है राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात कर सकते हैं, चोल के बारे में बात कर सकते हैं, चेर वंश के बारे में बात कर सकते हैं, पांड्या के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो इन सब क्षेत्रों में भी इनका विकास धीरे धीरे होने लगा, लेकिन ओवर द टाइम होने लगा, ऐसे नहीं कि ऑल ऑफ सडन हो गया, है ना, तुरंत ही नहीं हुआ, काफ़ी टाइम लगा इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता का पूरा जो क्षेत्रफल था ये लगभग इतने के बराबर था। ये कितने के बराबर है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था।
यह पाकिस्तान से तो बड़ा है ही सही, साथ ही पुरानी ज़माने की जो मिस्र थी, इजिप्ट थी और मेसोपोटामिया थी, उससे भी ये क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ी है दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की जो दूरी है, वो लगभग 483 किलोमीटर के आसपास मापी गई है, जो इंडस रिवर के तट पर स्थित थी दोस्तों। जो इंडस रिवर के तट पर स्थित थी मोहनजोदाड़ो, जिसमें मोहनजोदाड़ो को प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। और हड़प्पा का मुख्य भाग, हड़प्पा का कौन सा भाग, हड़प्पा का मुख्य भाग अर्थात, हड़प्पा का मुख्य भाग अर्थात केंद्र पंजाब में ही स्थित रह जाता है। वहीं मोहनजोदाड़ो का मुख्य भाग सिंध में स्थित होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यहाँ पे हड़प्पा का जो मुख्य भाग है वह पंजाब के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, और वहीं पे मोहनजोदाड़ो का मुख्य भाग जो है वह आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंध के क्षेत्रों में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, जिसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूपीएससी के एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, तो आप इसको बड़े फोकस से पढ़िएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा जो है वो कहाँ था। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था दोस्तों। इंडस रिवर मान के चलिए उसको, आप इंडस रिवर भी मान सकते हैं, क्योंकि आखिर में इंडस रिवर के ही वो पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो, वो भी इंडस रिवर के पास है। चन्हुदाड़ो, ये भी इंडस रिवर के पास है। लोथल कहाँ है दोस्तों, ये है गुजरात में। सुकताको कहाँ है, ये भी गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पे है, राजस्थान में। आपको इन सभी टॉपिक को याद करना है। और साथ ही राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये है हरियाणा में दोस्तों। उसके बाद बनवाली कहाँ है, तो ये भी हरियाणा में है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से जगह कहाँ पे है, मतलब या तो फिर मैप में आपको शो करने को दे सकता है कि लोथल शो कर दो, सुक्ताको शो कर दो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली आप मैप में शो करके दिखाओ, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे सभी जगह कहाँ पे हैं। तो आइए इसको मैप में भी हम लोग शो करके देख लेते हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा यहाँ देखिए, ये गुजरात के पास है ना। सुतकातो कहाँ पे है, यहाँ पे ये आपका सुतकाटो, ठीक है। सुक्ताको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साथ ही ये भी गुजरात में है। लोथल जो है आपको भी देखने को मिलेगा, ये भी गुजरात में है। उसके बाद आता है चन्हुदाड़ो, ये इंडस रिवर के पास में लगभग राजस्थान में है ये, है ना दोस्तों। उसके बाद आपको कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब जगह यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आपके कहाँ पे, हरियाणा के पास में, और बनवाली भी हरियाणा के पास में है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी जगह जो है आपको याद होने चाहिए। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक लेंगे, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आने वाले टाइम पे मैं और भी लेक्चर जो है इसके लेके आते रहूँगा, बशर्ते कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर करेंगे, लोग उतना ज़्यादा देखेंगे, और हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू करने का। अगर इस वीडियो में अच्छा रिजल्ट आता है, अगर आप जो है आपको ये पसंद आता है, तो मैं इस वीडियो सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। मैं आपको रैंडमली दिखा देता हूँ, ये पूरा लेक्चर जो है इस तरीके से बनाया गया है आप सभी के लिए। ये पार्ट 1 अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसके बाद इसके अगले पार्ट्स को भी मैं शो करूँगा दोस्तों। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।